हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, आप लोग का कमेंट आया था कि वीडियो बनाने के लिए मैंने एक पोल दिया था उस पर कि मुझे पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करते इस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों का सजेशन है कि हाँ प्लीज़ बनाना चाहिए, खास करके फिज़िक्स पे। तो यस, मैं आ गई हूँ फिर से बताने के लिए कि हाउ आई एम डूइंग माई पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सो सी, अभी मैं यहाँ पर विजेता का लेक्चर कर रही थी क्योंकि रे ऑप्टिक्स का लेक्चर कल आ चुका था शाम में, लेकिन मैं बाहर चली गई थी तो मैं कर नहीं पाई थी। इसलिए फ़िलहाल आई वॉज डूइंग दैट। और ये रहा मेरा, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही लगा रही थी क्योंकि मेरा थ्योरी जो है मैंने ऑलरेडी कर रखा था। ये फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक बार वीडियो देख लेती हूँ ताकि मेरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और फिर मुझे क्वेश्चंस भी लगाने थे क्योंकि मेरे क्वेश्चंस लग नहीं रहे थे पीवाईक्यू वाले, क्योंकि मेरा बेस ही मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था। और मैंने जो ये स्टार्ट किया था ये वाला, तो ये मैंने एक 30 मिनट का वन शॉट था किसी चैनल पे, तो वो देखा था। तो उससे ये मेरा पूरा क्लियर नहीं हुआ था ये वाला चैप्टर, तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार देख लेती हूँ। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वगैरह लेंस मेकर फार्मूला वगैरह ये सब समझना है वो सब समझ भी लूँगी और फिर कंप्लीट भी हो जाएगा चैप्टर। और क्वेश्चंस मेन तो वही है कि क्वेश्चंस भी लगा लूँगी। तो फिर मैं यहीं पर ये क्वेश्चंस कर रही थी। तो मैंने अपने इंपॉर्टेंट डेविएशन इन डिफ्लेक्शन ये सब जैसे फार्मूलाज को हाईलाइट भी कर रहा अभी किया मैंने। और ये डायग्राम वगैरह बना रही थी मैं। सर ने बोला 2-2 बार 3-3 बार करके प्रैक्टिस करने को, तो वही कर रही थी। तो अच्छा, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों से मैंने बोला था पीवाईक्यू के लिए, तो हाँ मैं पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करती हूँ तो वो मैं बताने जा रही हूँ। हो सकता है ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वही तरीका आपको भी सूट करे, लेकिन हो सकता है कि जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वो अगर आप अप्लाई करो तो शायद आपको भी हेल्प हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि ऐसा प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ का होता है। तो यस, मतलब मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि लाइक ज़रूरी एकदम मतलब ये मस्ट करना ही है। मैं इसलिए बनाती हूँ कि हो सकता है ये जो मेथड मैं कर रही हूँ ये अगर आप लोगों से शेयर करती हूँ तो शायद ये आप लोगों को भी काम आए। तो मैंने पीवाईक्यू का एक अलग नोटबुक बना कर रखा है। मतलब वो मेरे जो नोटबुक के जो पेजेस हैं ना उनमें मैं बनाती हूँ। लाइक रफ नोटबुक हो गया या फिर बाहर से जीस्ता नोटबुक आता है एक, मीन्स पेजेस ही पेज रहते हैं उसमें सिर्फ, तो उसमें मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। तो पहले हम लोग तो फिज़िक्स का देखेंगे। तो कल मैं कर रही थी चैप्टर 4 के क्वेश्चंस। हाँ, तो मैं कल कर रही थी चैप्टर 4 के क्वेश्चंस क्योंकि मेरा चैप्टर 1-2 अभी भी मतलब थोड़ा बहुत अभी भी उसमें दिक्कत आ रहा है, खास करके ऐसे क्वेश्चंस में। लाइक ऐसा कुछ जो क्वेश्चंस आ जाते हैं ना चार्ज रिलेटेड या ऐसा क्वेश्चन जो आ जाता है, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इस पर भी कि कैसे इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने सीखा है कहीं से, तो मतलब मेरी टीचर से, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मुझे कि इन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को 500 व्यूज़ देना, तो मैं इस टॉपिक के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो बता रही मैं कि कैसे सॉल्व कर रही। जैसे मुझे कोई जैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो मैं उस पर टिक कर देती हूँ पहले कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है। फिर जैसे यहाँ पर जो मैं बुक यूज़ करती हूँ, ये ओशवाल वाला बुक जो यूज़ कर रही मैं, लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें पर चैप्टर 100 या फिर 50 क्वेश्चंस है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस है। मतलब आपका 2024 का ये फिज़िक्स का सेट है पीवाईक्यू का, तो सेक्शन ए सेक्शन बी इसमें क्वेश्चंस मिक्स है। लेकिन मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है कि चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो एक बार में कर लूँ, चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो एक बार में कर लूँ। तो मैं यहाँ पे वही करती हूँ। जैसे मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं दिखाती हूँ। जैसे मेरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो मैं यहाँ पर पूरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ही करती हूँ। मुझसे जितने क्वेश्चंस लग पाते हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला हो गया, न्यूमेरिकल्स, या फिर किरचॉफ्स लॉ वाला हो गया, लूप लॉ वाला हो गया, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको लगा लेती हूँ। मतलब मैं उसमें ढूंढती हूँ पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर 3 के हैं। पेज एक बार 2 बार पलटोगे तो खुद ब खुद क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और चैप्टर पढ़ रखा है आपने तो टॉपिक्स तो आपको पता ही होगा, तो आप देख लो, वैसे करके आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। और अभी तो मेरा जैसे अल्टरनेटिंग करेंट है तो इसका पीवाईक्यू हो गया।
तो अभी तो मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं ना, तो 1 to 8 तक मेरा 1 to 9 तक मेरा, अगर आज मैं रे ऑप्टिक्स कर लेती हूँ तो 1 to 9 तक मेरा जो चैप्टर है वो मेनली कंप्लीट हो जाएगा। तो PYQ लगाने के लिए पहले तो चैप्टर कंप्लीट कर लेना। चैप्टर कंप्लीट रहेगा तो तुम्हारा टॉपिक्स रहेगा वो तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन से टॉपिक से पूछा है, तो वैसे करके। और देखो PYQ लगाने में ना प्रॉब्लम नहीं आता किसी को। PYQ जो क्वेश्चन होते हैं ना PYQ के, उसको लगाने में प्रॉब्लम होता है, राइट। PYQ तो अगर तुम्हारे इसमें जैसे MCQ है तो इसमें शायद असर्शन रीज़न भी आ सकता है, इसमें तुम्हारा ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये सब भी मतलब इजी होता है। तो ये सब तुम लोग कर लोगे। सेक्शन A को सॉल्व मत करने बैठना, पहले स्टार्ट करना तुम सेक्शन, जैसे हम लोग का PYQ में अगर हम लोग लगा रहे तो हम लोग का सेक्शन यहाँ पर A B C D और E होता है। D वाला होता है 4 मार्क्स का और E वाला होता है आपका 5 मार्क्स का। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 मार्क्स का पूरा एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो पैटर्न बदल चुका है पूरा, CBSE का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आता है 1+4 ऐसे करके या 2+3 ऐसे करके, हाँ ये मेन ऐसे करके ही आते हैं। तो आपको अगर 2 मार्क्स वाले आ रहे हैं तो आप 2 मार्क्स वाले कर लो। अगर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जैसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने इस पर सर्कल लगा लिया है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं इसको बाद में एक बार देख लूँगी। ये MCQ है तो इसको देख लूँगी एक बार। और जब मेरा, जैसे मैं अभी अगर PYQ करने बैठती हूँ तो मैं सेक्शन A अभी नहीं स्टार्ट करती हूँ, मैं सेक्शन B भी छोड़ देती हूँ, सेक्शन C भी अभी छोड़ ही देती हूँ। मैं सेक्शन D पहले कंप्लीट करती हूँ और सेक्शन E मैं सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ। मैंने सेक्शन E से स्टार्ट करा, क्योंकि MCQ तो फिर भी अगर लास्ट मोमेंट पे MCQ हम लोगों को नहीं आया तो हम लोग उसमें तुक्का भेज सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक बार लॉन्ग क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेंगे तो एक बार हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस जो है वो हम समझ भी पाएंगे। और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले और ज़्यादा मार्क्स भी है इनमें, तो सेक्शन E शायद मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पहले सॉल्व करना। हाँ, तो मेरा सेक्शन E मैं पहले स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना, जब मुझे इसमें से सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। जैसे अगर हुआ तो शायद उसमें चैप्टर 4 भी हो, चैप्टर 6 भी हो, चैप्टर 7 भी हो, चैप्टर रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे मेरा रे ऑप्टिक्स नहीं करा हुआ था तो मैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। जो मुझे 1 to 7 तक मेरा चैप्टर जो क्लियर है, जिसके फार्मूला शीट मैंने बना रखे हैं और जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन E में, तो वो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि फार्मूला शीट बना कर रखो, क्योंकि CBSE जो है वो, देखो जो फिज़िक्स का पेपर होता है उसमें से 10-12 मार्क्स के क्वेश्चंस हार्ड होते ही हैं। इसको ना तो तुम मतलब सॉल्व कर पाओगे और ना बहुत अच्छे स्टूडेंट भी ना इसमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये हार्ड होता ही है। तो तुम एक ना साइकोलॉजी है इस चीज़ की कि अगर तुम किसी चीज़ को ऐसे रिपीट करोगे ना, तो तुम ये रिपीट करो कि 10-12 मार्क्स मेरे से मतलब नहीं होने वाला है, तो ये 10-12 मार्क्स अभी फ़िलहाल छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो हार्ड आएंगे ही आएंगे। 3 साल से तुम देख ही रहे हो पेपर को, एनालाइज करके देखोगे तो। बाकी के जो बचे तुम्हारे 60 या 55 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस मतलब हैं, जितने भी पेपर में क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। जो क्वेश्चन तुमको PYQ में लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, उसको सर्कल कर दो। उसको एक दिन एक सारे नोटबुक में सारा क्वेश्चन जो है वो लेकर बैठो, PYQ बुक को उठाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, जो हार्ड वाले हैं। पहले जो जितने भी तुमसे लग पा रहे हैं वो क्वेश्चंस लगाओ, जो 55 मार्क्स वाले जो मेन तुम्हारे एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है इनको लगाओ, और यही काम आएंगे। हार्ड वालों को अभी छोड़ दो, क्योंकि उनके लिए भी बैठे रहना कि अभी लग नहीं रहा है, हार्ड है, तो ये सोचकर अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है। और दूसरी बात, जब तुम सेक्शन D पे जाओगे तो देखना सेक्शन D पे मेनली जो बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स में लिखते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो काम नहीं आता है। तुमको यहीं पे ये जो सेक्शन D है, या तो उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं या तो MCQ रहता है। अगर MCQ रहता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो ढूंढने का ट्राई करते हैं ऊपर में कि शायद आंसर ऊपर में लिखा हो, लेकिन ऊपर में आंसर नहीं रहता है, उसको तुम्हें अपने क्वेश्चन से बनाना रहेगा। और तुम जब देखोगे ना कि MCQ जो है वो ज़्यादातर ना फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, तो
फार्मूला जो ये क्या बोलते हैं फार्मूला शीट जो है उसको मैं बनाने के लिए अभी भी बोलूँगी, उसको बना लो और उससे काफ़ी हेल्प लगेगी फार्मूला शीट से, क्योंकि जो सेक्शन डी के जो 8 मार्क्स जो होते हैं वो पूरा इसी पे डिपेंड करता है। फार्मूला अगर तुम्हें आता है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हारा फार्मूला मतलब स्ट्रॉन्ग है, फार्मूला शीट बना लेते हो, अगर उसको याद कर लेते हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे 8 मार्क्स तुम्हारे हाथ में रहेंगे। बाकी के अगर तुम्हारे 55 में से 8 भी अगर माइनस कर लेते हो फ़िलहाल, तो भी 40-45 ऐसा मतलब तुम्हारे पास है अभी भी। तो उसमें से डेरिवेशन के लिए मैंने बोल रखा है कि डेरिवेशन आएंगे ही आएंगे। डेरिवेशन जो है तुम्हारे 20+ मार्क्स कंटेन करते ही हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम अगर चाहो तो कोई भी PYQ उठाकर देखना, तो उसमें डेरिवेशन बहुत सारे रहेंगे, खास करके जो क्या बोलते हैं वो वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला है, रे ऑप्टिक्स वाला है, फिर तुम्हारा चैप्टर 4 है, मैग्नेटिक वाला है चैप्टर, इसमें से डेरिवेशन आएंगे ही आएंगे। सेमीकंडक्टर चैप्टर है तुम्हारा। अगर 45 भी तुम्हारा बचता है तो उसमें से 7 मार्क्स और तुम हटा लो, क्योंकि 7 मार्क्स का तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर सबसे आसान चैप्टर है और इसमें कोई न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो ये अगर तुम हटा भी लोगे फिर भी तुम्हारे पास 35 चैप्टर, चलो मैं समझ लेती हूँ 37 मार्क्स का अभी भी पेपर है, तो 20 मार्क्स का डेरिवेशन उसमें से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। चलो उस 20 में से मैं 10 ही समझ लेती हूँ 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स के लिए तुमको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो सेक्शन डी का तो हो गया। सेक्शन ई में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 5 मार्क्स के 3 होते हैं, तो 15 मार्क्स उसमें से अगर तुम 10 भी ले आते हो तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा पेपर चला जाएगा। बाकी के जो मार्क्स डिवाइडेड हैं सेक्शन सी में, सेक्शन बी में, उसमें से तुम्हें डेरिवेशंस मिल जाएंगे, उसमें से तुमको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होते हैं तो एक काम करना, नेट है तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ़ोन में वाईफाई मतलब क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे घर में वाईफाई नहीं है तो तुम हॉटस्पॉट लेना मम्मी पापा का, और तुम ट्राई करना कि तुम क्वेश्चंस को थोड़ा गूगल पे दो, क्योंकि मैं वही करती हूँ, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता उसे मैं गूगल पे देती हूँ। गूगल का AI मोड है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है क्वेश्चन को, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है ये भी बता देता है, और कैसे हमें करना है उस क्वेश्चन को ये भी बता देता है। तो काफ़ी हेल्पफुल है वो मेरे लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि फ़ोन देने के चक्कर में तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो उससे बेटर मैं बोलूँगी कि तुम्हारे जो टीचर हैं तो तुम उनको भी मतलब उनसे ट्यूशन में जाकर या कोचिंग में जाकर कहीं भी जाकर पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो इसको बता दीजिए। तो वैसे करो। और PYQ सॉल्व करने का तो यही एक तरीका है। अगर तुम जब तक PYQ लेकर बैठोगे नहीं, ये नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे आज इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे मैं पर डे ऐसा 30 क्वेश्चन सॉल्व करती ही करती हूँ, ये करना है मुझे, मेरा टारगेट है। चाहे मैं किसी दिन लेक्चर कंप्लीट करने बैठूँ, जैसे आज कर रही ऑप्टिक्स का लेक्चर 5 घंटे का था, फिर भी अभी मेरा टाइम हो रहा है 3 ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा है कि 30 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने ही करने उस चैप्टर से जो मैंने आज पढ़ा है। तो मैं रे ऑप्टिक्स का लेकर बैठूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 6 ये 7 ये सब सॉल्व किया फ़िलहाल। तो मेरा जो बाकी है वो चैप्टर मेन रे ऑप्टिक्स का ही है, तो वो मैं आज करूँगी। और केमिस्ट्री में सोच रही हूँ ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूँ। रिवीजन ऑफ कोर्स मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, तो उसके भी PYQs लगाने हैं। तो यही चल रहा है फ़िलहाल। अगर तुम्हें हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि फार्मूला शीट मुझे मतलब देने के लिए मुझे किसी ने कहा था, तो मैं एक काम करूँगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी कि कहाँ से मैंने फार्मूला शीट बनाया है। तो होप कि वो आपको हेल्प आएगा, और अगर आपको कोई भी और हेल्प लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी। एंड यस यार, एग्ज़ाम के बीच में मैं वीडियो बना रही तुम लोगों के लिए, तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।